हमारी परंपरा रही है परिवार की जी। कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, हमारी 7 पीढ़ियों से ये परंपरा हम निर्वाह कर रहे हैं। 7 पीढ़ियों से? 7, मोर देन दैट, 7 पीढ़ियां तो बोलने में होती है, बट लॉन्ग मतलब। ये भारत में कम होता है ऐसे? नहीं होता है, भारत में अभी भी है। हम नहीं पहुंचे उन लोगों तक, लोग हैं, अभी भी हैं, दक्षिण भारत में हैं, उत्तर भारत में मैं मिला हूँ, मैं कश्मीर के अंदर मिला हूँ, मैं हर बंगाल में अंदर मिला हूँ, है वो परंपरा। मतलब लोग गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ में जाने के बाद संन्यास्त ग्रहण करते हैं। यस, तो आज भी भारत में होता है? पर यस होता है, कम है लेकिन है। अगर संत न होते तो जल मरती है दुनिया, तो आश्रम व्यवस्था आज भी है। लोग ना सिर्फ गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं आजकल, अक्सर एटलीस्ट मुंबई दिल्ली में हमें सिर्फ यही दिखाई देता है जी। पर ये जो फेजेस ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, वानप्रस्थ और संन्यास, हाँ ओके, इन दोनों के बारे में पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। गृहस्थ से निकलते कैसे हैं, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपको कब पता चलता है कि हाँ अभी गृहस्थ का वक्त खत्म हो चुका है? हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, ऋषि मुनि जितने भी हैं वो पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंटल के हैं। वो कहीं पे भी उलूल जुलूल चीज़ें हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में नहीं है जी। तो उन्होंने जो हमें दिया विरासत, वेदों के द्वारा या उपनिषद के द्वारा, पुराण उसके बाद आएंगे, उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स मान लो, तो 100 ईयर्स में से आजकल तो वो तो 60 या 70 के आसपास रहती है, तो उसको 4 कंपार्टमेंट्स में आप भेजते हैं। तो 20 साल मानो कि ब्रह्मचारी के लिए रखा, वो स्टूडेंट लाइफ है। फिर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आएगा 20 साल, तो 40 हो गए। 40 से लेके 60 तक आप अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनकी शादी वादी के ख्वाब जो भी अपने सपने हैं पूरे करते हो, अच्छे घर लेते हो, गाड़ियाँ लेते हो। लेकिन देन रामकृष्ण परमहंस जिसको कहते हैं ना, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पे लगा के रखना, जैसे ही टाइम मिले दूसरा छोड़ देना, परमात्मा को पकड़ लेना। तो वानप्रस्थ ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भागोगे आप, वानप्रस्थ है वनों की तरफ प्रस्थान करना। वन है मतलब प्रकृति, यू कम टू योर रियल नेचर, ट्रू नेचर, हु आर यू। वो जो खोज होती है ना, मैं कौन हूँ, वहाँ से प्रारंभ होती है कि अब मैंने बहुत कुछ पा लिया है, हमेशा चिपके रहोगे अपने पद से, नॉट नेसेसरी। फिर वानप्रस्थ से वो टाइम आ जाता है और गुरु की खोज और वो प्यास और वो आपका प्रारब्ध, वो आपका कर्म, सब आपके ऊपर कृपा कर लेते हैं, एंड देन यू गो ऑन विद द संन्यास। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बच्चों की शादी के बाद, रफली स्पीकिंग, करेक्ट? बिल्कुल। या मतलब बच्चे बड़े हो गए उसके बाद? बिल्कुल, पोता देख लिया और समझ लो पैकअप। तो वानप्रस्थ की शुरुआत होती है, करनी चाहिए। हमने ना संन्यास के बारे में बहुत कुछ सुना है, हाँ, शो पर भी, हाँ, समाज में भी जी। वानप्रस्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, मतलब पहली बार वानप्रस्थ के बारे में कोई बात कर रहा है। पर ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यू नो, इंडिया के मतलब भारत देश के दुर्भाग्य रहा कि जब से हमने वानप्रस्थ आश्रम के प्रति अपना ध्यान कम कर दिया, तो आजकल तो बच्चे दुआएं मांगने लगते हैं कि कब हमारे माँ बाप मरें तो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। पहले क्या होता था कि वानप्रस्थ की जब तैयारी होती थी तो बच्चों को पता था कि माँ बाप चले जाने वाले हैं, संन्यास लेंगे, तो बट यू नो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टी बच्चों को आ जाती थी। अब आजकल के माँ बाप क्या है कि वो इन संसाधनों में या सुविधाओं में इतने जकड़ के खुद को रखते हैं, तो खुद भी वृद्धाश्रम में पहुंच गए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, है ना। मेरे माता पिता के उम्र के लोग जितने भी है, बहुत सारों में मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखती है, सफरिंग दिखती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड। मुझे बुरा भी लगता है, मुझे उनकी मदद भी करनी है। कुछ कुछ सुनते, कुछ कुछ नहीं सुनते। अलग टाइप की सफरिंग है, मतलब कुछ कुछ लोगों को फिजिकल सफरिंग होती है, कुछ बहुत सारों को मेंटल हेल्थ की सफरिंग होती है। एंड मेरे ख्याल से इस वजह से लोग TRS ज़्यादा सुन रहे हैं, स्पेशली उस जनरेशन के लोग। मतलब मेरे एज के लोग कम सुनते हैं ये पॉडकास्ट, मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को, शायद इसी वजह से, क्योंकि उनके बायोलॉजी के अनुसार उन्हें वानप्रस्थ अपनाना चाहिए पर नहीं अपना रहे हमारे समाज की वजह से। इसलिए ओल्ड एज होम निकल रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम नहीं आ रहा है। हमारा कंसेप्ट ही नहीं, ओल्ड एज होम हमारा है ही नहीं। हम किसी फॉरेन कल्चर को पकड़ के चल रहे हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन को मैं सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके लिए जवाबदार हैं। जो